दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन कहाँ पे ट्रेड कर सकती है, क्या हमारा प्लान रहेगा कल एक्सपायरी के लिए। सबसे पहले आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 सेकंड भी स्किप मत करना। देखो क्या होता है, हो सकता है कि आज से 1 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आप ट्रेड करते रहो, है ना? आप एक ट्रेडर बन जाओ या आप ट्रेडिंग जो है फिर भी कंटिन्यू रखो, ठीक है? हो सकता है उस टाइम पे ये चैनल ना रहे या मैं ना रहूँ, राइट? तो ये बातें इंपॉर्टेंट होती है, ये चार्ट फिर से बनेगी किसी ना किसी दिन। 1 महीने बाद या फिर 10 महीने बाद, 1 साल बाद ये चीज़ें फिर से होंगी, रिपीट होंगी ये चीज़ें। तो जब ये रिपीट होगी ना तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। तब मैं हमेशा ऐसे 10 साल बाद भी यूट्यूब बना के यूट्यूब पे वीडियो बना के तो नहीं डाल सकता, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली, ये नोट कर लीजिएगा अगर आपको एक लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो ना, तो आज का वीडियो स्किप मत करना। बाकी वीडियो करते हो, नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आज का मत करना, इंपॉर्टेंट है आगे। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, आज भी हमने 2 लेवल्स ड्रॉ किए थे। मार्केट ने क्या किया, दोनों लेवल्स बहुत ही बिग मार्जिन से मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, टच भी नहीं किया, ओके? और ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 से 4 दिन से मार्केट के अंदर 3 से 4 दिन मार्केट ने यही चीज़ किया है कि हमने एक प्लान बनाया है रात को कि हाँ, कल सुबह होते ही हम इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट लेंगे। मार्केट 3 से 4 दिन तक एक ही सेम चीज़ किया कि उन लेवल्स को टच भी नहीं किया। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये सबसे बेहतर चीज़ है, सबसे बेटर चीज़ है। इससे बेहतर मार्केट के अंदर कोई चीज़ होती नहीं है जब आपका लेवल ही ट्रिगर नहीं होता। मैं 2 रीज़न देता हूँ आपको, हालाँकि रीज़न बहुत सारे हैं, 2 इम्पोर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न, हमारा लेवल ट्रिगर नहीं हो रहा, मतलब हमें ट्रेड नहीं मिल रहा, राइट? लेवल ट्रिगर नहीं हो रहा तो ट्रेड नहीं मिल रहा। ट्रेड नहीं मिल रहा तो ना प्रॉफ़िट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, और ना प्रॉफ़िट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है? पहली चीज़। अब सोच रहे हो कि प्रॉफ़िट नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ तो ये कैपिटल से हुआ तो उससे क्या होगा? देखो, आप खुद सोचो कि यहाँ से, है ना? कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने सोचा कि अरे ये ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं, और वो फँस गए यहाँ पे, ठीक है? कितने लोगों को लगा कि अरे मार्केट के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, कॉल ले लेते हैं, फँस गए यहाँ पे। कितने लोगों को लगा कि अरे ये तो ब्रेकआउट आ ही गया है, अब कॉल ले लेते हैं, दोनों बार फँसा दिया मार्केट ने। कितने लोगों को लगा अरे ये सपोर्ट टूट गया है, पुट ले लेते हैं, फँस गया लोगों ने। अब परसों को देखोगे तो ये तो ब्रेकआउट आ ही गया था। आज भी ब कितने सारे लोग होंगे जिनको लगा अरे ब्रेकआउट तो आ ही गया है, मार्केट रीटेस्ट भी कर चुके हैं इसको, अब तो यहाँ पे कॉल ही ले लेंगे, मार्केट के नीचे आ गई मार्केट। तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे ट्रैप हुए। तो बस मैंने एक-एक स्टोरी बताई। ये तो किसी एक का देखने का तरीका है। अब कितने सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, कितने सारे लोग कितने तरीके से ट्रैप हुए होंगे, सोचो। और हमारा तो लेवल ही ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगर मान लो कि 10 लाख थे हमारे पास और अभी मान लो कि किसी के पास 5 लाख बचा हुआ है, लॉस कर के 4 से 5 दिन के अंदर, तो बेहतर है ना कि हमें ट्रेड ही नहीं मिला, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो मार्केट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब लगभग-लगभग 8 दिन हो चुका है, कल 9 दिन होने वाला है, ठीक है? मार्केट 200 पॉइंट के रेंज के अंदर है, 200 या 250 पॉइंट के रेंज के अंदर, 250 पॉइंट्स के रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। टाइट पकड़े तो उससे भी कम है, ओके? सो ऐसा होता नहीं है कि मार्केट 8 से 9 दिन, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम जो है, इतने छोटे से रेंज के अंदर मार्केट रह जाए। बहुत ही रेयर होता है ये। और ये जब होता है ना तब एक बड़ी मोमेंटम आती है। वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो मोमेंटम आने वाला है वो एक्चुअली क्या रियल मोमेंटम हो रहा है, या मार्केट फिर से जो है इस तरीके से आ जाएगी, या मार्केट नीचे आ रही है रियल है या इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको ध्यान रखना क्यों, देखो कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन लेवल्स। लेवल्स हो सकता है कि उतना ज्यादा काम ना करे, ठीक है, क्योंकि लेवल्स उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ऑप्शन चेन के अंदर क्या बन रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, क्या सेलर चाह रहे हैं, वो एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा मतलब 95% जो है उसी के ऊपर डिपेंड जो है चार्ट करती है, राइट? एक्सपायरी के दिन तो हो सकता है लेवल्स उतना काम ना करे। अब ऑप्शन चेन मैं एक दिन पहले तो आपको प्रेडिक्ट करके नहीं दे सकता कि चलो ऑप्शन चेन के अंदर ये होगा। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट वो 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो ड्यूरिंग द मार्केट ही मैं आपको बता पाऊंगा, और वो भी 100% नहीं होता, समझ रहे हो? सो कल हो सकता है लेवल्स काम ना करे, बट हमें ट्रेड तो करनी है। अब ध्यान से सोचो कि मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है। अब हमें पता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आएगा, चाहे वो कल आए, परसों आए, या कहीं न कहीं मंडे को आए, फिर नेक्स्ट वीक आए, डज़ नॉट मैटर, एक बड़ा मूव आएगा। तो जब एक मूव आ रहा है और हमें लग रहा है कि हाँ, आज शायद से मार्केट इस तरीके से जाने वाली है, या मार्केट नीचे आ रही है और हमें लग रहा है कि हाँ, आज मार्केट इस तरीके से आने वाली है और हम इन पॉइंट्स के आस-पास है। हमें कभी भी 1 लाख रुपए पूरा नहीं लगाना है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो मान लो हम 2 लॉट लेंगे बस, 2 लॉट। 2 लॉट कितना कितना आएगा? 2 लॉट अगर हम 2 लॉट लेने जाऊँगा तो लगभग-लगभग 20,000, अगर एकदम एटीएम का लिया तो 15,000 के आस-पास, अगर एक्सपायरी सामने है तो फिर तो और कम में हो जाएगा, है ना? मान लेते हैं कि 15,000 में 2 लॉट हमारा आ जाएगा। तो बस 15% का कैपिटल हमें यूज़ करना है। अब मार्केट के अंदर हमने ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर जा रही है,
हमें बस इतना देखना है कि देखो बड़ा मूव आने वाला है, तो ऐसा ऐसा मत करना कि 10 पॉइंट ले लिया, निकल गए। नो, होल्ड करो, 3 बजे तक होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन करके देखो ना क्या होगा, 2 लॉट में, 2 लॉट में 15,000 का जाएगा। 15,000 तो ऐसे ही लॉस कर देते हो। 10 लॉट में तो 5-5 50-50 हज़ार लॉस कर देते हो। 2 लॉट लेके बैठो। अब हमें क्या करना है, हमें बस देखना है कि मार्केट के अंदर मान लो कि हमें हमें 10 बजे ट्रेड मिल गई या साढ़े 10 बजे ट्रेड मिल गई, ठीक है? बहुत जल्दी मार्केट के अंदर हमें ट्रेड मिल गई, ठीक है? अब हमें देखना है कि मार्केट के अंदर मार्केट में बैठ जाना है। अगर मार्केट 12 बजे तक ऊपर-ऊपर ही चल रही है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर फिर क्वांटिटी ऐड कर लेनी है। मतलब 2 लॉट हमने लिए थे और 4 लॉट ले लिया हमने, या और 6 लॉट ले लिया, राइट? या और 8 लॉट ले लिया, तब ऐड करना है। एक बार में ऐड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये दिन भी मार्केट साइडवेज निकाल दे, हमें नहीं पता। जैसे कि आज मान लो कि आज हमें लगने लगा था कि मार्केट हाँ ऊपर की तरफ जाएगी, ये मोमेंटम आ रहा था यहाँ पे, ठीक है? हो ही सकता है, ड्यूरिंग द मार्केट लग ही जाता है कि हाँ, आज तो बड़ी मोमेंटम आएगी, है ना? या फिर यहाँ पे जैसे मार्केट ने तोड़ा, या इसके जैसे मार्केट ने तोड़ा, हमें लग रहा है कि हाँ, आज तो मोमेंट आने वाली है। देखो यहाँ पे लग रहा था ना कि आज तो मोमेंटम आने वाली है, बहुत तगड़ी वाली। क्या हुआ? मार्केट एकदम से झटाक से ऊपर, राइट? ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमारे पास 2 लॉट रहेगा तो हमें रिस्क नहीं रहेगा। बट हाँ, मार्केट अगर चलने लगी, है ना? मार्केट अगर 1 घंटा हमारे दिशा में चलने लगी, तब हम कन्फर्म हो जाएँगे। मान लो इसी दिन से मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, कि मार्केट चल रही है, 1 घंटा मार्केट नीचे ही चल रही है, नीचे ही चल रही है इस तरीके से। हमें पता लग गया हाँ, आज तो भाई 3 बजे तक एक डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा रेड कैंडल बनेगा या बड़ा ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगा, और मार्केट अपने लो के आस-पास क्लोज़ होगी, हाई के आस-पास क्लोज़ होगी। मतलब 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक मार्केट कंटिन्यू चलेगी। तो हम इस पॉइंट पे ऐड कर लेंगे और अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे, क्योंकि तब तक हमारा एंट्री प्राइस से काफ़ी नीचे होगा मार्केट, तो इसके ऊपर तो मार्केट जा नहीं सकती, क्योंकि मार्केट को फुल बॉडी कैंडल बनाना है ना? सो इसीलिए कभी भी फुल पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस दिन भी सोचते कि हाँ, मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगी, मार्केट ने धोखा दे दिया, है ना? तो वो चीज़ कभी भी नहीं करनी है मार्केट के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से जो है हम काम-काज कर सकते हैं कल, ठीक है? इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा कैपिटल को कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने उस चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था कि कैपिटल जो आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी साइज़िंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यही आपको ट्रेडर बना सकती है ऑप्शन ऑप्शन के अंदर बेसिकली, बाकी कोई भी चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकती एक अच्छा ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, ठीक है? तो इसलिए इसको थोड़ा-सा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसको मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, अभी शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझा दिया ताकि कल लॉस वगैरह ना कर बैठो। ओके, सो देखो सिंपल रहेगा मार्केट के अंदर 560 का ये लेवल है, ठीक है? 560 560 का ये लेवल रहेगा और इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं करूँगा 25,400, ठीक है? ओवरऑल 150 पॉइंट्स का ये रेंज है। अब ध्यान से सुनना, मार्केट के अंदर जो ऑप्शन का जो चार्ट है, मतलब कॉल और पुट का जो चार्ट है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर पहले हाफ में तो एटलीस्ट मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज ही रहने के चांसेस है, पूरा दिन भी साइडवेज रह सकती है। बट एक छोटा-सा मोमेंटम मार्केट के अंदर तगड़ी रैली या तगड़ा गिरावट जो है यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रिगर कर सकती है। ऑप्शन चार्ट ये बता रहा है। ऑप्शन चार्ट क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन एक छोटा-सा लेवल के नीचे ब्रेकआउट या उसके नीचे सस्टेन कहीं न कहीं फिर एक तगड़ी मोमेंटम जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, हाँ, हमें पता है ये मार्केट तो ऊपर नीचे करेगी, है ना? एक्सपायरी के दिन, या हमें पता होता है कि हाँ, मार्केट तो जो है कहीं न कहीं ऊपर ही जाने वाली है आज, है ना? तो ऐसी चीज़ें पता होता है। कल क्या पता है कि इधर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहेगी, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहेगी तो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होने के चांसेस कम रहेंगे, पहली चीज़। तो ये एक सही बात है। दूसरी चीज़, बड़ी मोमेंटम आएगी तो हमें थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला, कम क्वांटिटी से ट्रेड करनी है। ऐसा ना हो कि हमने लिया और ऊपर आ जाए और फिर साइडवेज़ हो जाए। हमने लिया और फिर साइडवेज़ हो जाए। सो ये 2 लेवल्स रहेंगे। मार्केट अगर इसके बीच में खुलती है, ठीक है? खुलने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है। देखिए ऊपर में आज हुआ क्या, यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट के अंदर अ मार्केट के अंदर कहीं न कहीं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं न कहीं कॉल को यहाँ पे कहीं न कहीं बेचा गया होगा, ठीक है? जब तक मार्केट 560 को ब्रेक नहीं करती, मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ से थोड़ा-सा दूर रहना ही पसंद करूँगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, नीचे की तरफ 400, राइट? 400 के नीचे मुझे 15 मिनट की 5 मिनट की 3 कैंडल चाहिए, 5 मिनट की 3 कैंडल चाहिए इसके नीचे क्लोज़ होती हुई, ठीक है? जो कैंडल यहाँ पे ओपन होके नीचे ब्रेक करके क्लोज कर रही है, वो नहीं, वो छोड़ के इसके नीचे ही 400 के नीचे 3-5 मिनट की 3 कैंडल ओपन हो और क्लोज हो, ठीक है? तब जाके मैं जो है इसके नीचे पीई का ट्रेड लेने वाला हूँ। तगड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, दोनों तरफ ही तगड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। कभी-कभी एक्सपायरी के दिन बहुत तगड़े टारगेट्स मिलते हैं, समझ रहे हो? मतलब 300 पॉइंट, 400 पॉइंट एक्सपायरी के दिन मिल जाते हैं। अगर आप ट्रेड करते हो बहुत पहले से, कितना बोलूँ, 2021-22 का ही बात ले लो,
क्या ही मोमेंटम आता था उस टाइम पे एक्सपायरी के दिन, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप उस टाइम पे ट्रेड करते थे तो फिर आपको पता होगा। तो वैसे 300-400 पॉइंट कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, आराम से मार्केट शॉर्ट कवरिंग में आराम से दे सकती है, कोई दिक्कत मार्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अगर 400 ब्रेक होता है, टारगेट मैं वैसे नहीं दे रहा हूँ, द टारगेट TRG या TGT जो भी लिखते हैं, ठीक है, टारगेट विल बी 3 PM, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा, हमारा कोई लेवल टारगेट नहीं रहेगा, हाँ इस लेवल तक हम बैठेंगे टारगेट के लिए, हमारा टारगेट ये रहेगा, टारगेट इक्वल्स टू 3 PM, 3 बजे तक बैठ जाएंगे। जो होगा लॉस होगा देखा जाएगा, 15,000 ठीक है दाव पे लगा देंगे, लॉस नहीं हुआ तो तगड़ा प्रॉफिट लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खोल जाए तो भी मैं 5 मिनट का 3 कैंडल देखना ही पसंद करूंगा, इसके नीचे ओपन होकर क्लोज होना। और इसके ऊपर गैप अप खुल जाए तो सेम, इसके ऊपर गैप अप खुलती है तो एक कैंडल बस बस क्लोज हो जाए, मैं इमीडिएटली जो है कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत लंबा वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बाद में आपकी बहुत काम आएंगी। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कोई अपडेट रहेगा ड्यूरिंग द मार्केट मैं डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर आपको बता दूंगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।